सिडनास फाइट वीक का पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ गाइस। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। फाइट वीक के नाम से प्लेलिस्ट है। और अब हम आगे के पार्ट के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर कार्तिक और सारा आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। घर में आते हैं कार्तिक आर्यन और सारा अली खान। इनकी फिल्म आने वाली होती है लव आजकल, और उसी के प्रमोशन के लिए वो घर में आते हैं। अब शहनाज का क्रश है कार्तिक आर्यन, जैसा कि शहनाज कई बार बता भी चुकी है। और शहनाज जब कार्तिक आर्यन को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और शहनाज हमेशा अपने दिल की खुशियाँ जाहिर करती है यार, चाहे इसमें उसे जज कर लिया जाता है, मिसजज कर लिया जाता है, उसे गलत समझा जाता है, लेकिन शहनाज के लिए उसकी खुशी मैटर करती है और वो अपनी खुशी जाहिर करती है। ये है शहनाज। और शहनाज की यही बिंदास अदाएं, बिंदास सोच हम सबको पसंद आई, क्योंकि वो लोगों की परवाह नहीं करती कि मेरा एक सा रिएक्शन रहेगा तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, उसे जो करना होता है वो करती है, उसके दिल में जो आता है वो करती है। और यहाँ पर भी शहनाज यही करती। अब जैसे गौतम आया था, वो फैन मोमेंट था। वो शहनाज गौतम की बहुत बड़ी फ़ैन रही है। उसने बिग बॉस में गौतम को देखा और वो फ़ैन, और गौतम उसके सामने आता है तो शहनाज हो जाता है, वो एक फ़ैन मोमेंट होता है। लेकिन अब शहनाज का क्रश उसके सामने है तो शहनाज बहुत ज़्यादा खुश है और वो हक करती है कार्तिक आर्यन को। देखने वाली बात यही होती है कि शहनाज अपने दिल की बात करती है और वो बहुत ज़्यादा खुश है। और यहाँ पर शहनाज हक करती है अपने क्रश को और कहती है कि क्या है बिग बॉस, क्या आज आप मेरी सारी विशेष पूरी कर देंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए कार्तिक आर्यन को हक करते हुए बहुत ज़्यादा खुश होती है। कार्तिक और सारा आए हैं अपनी फिल्म का प्रमोशन करने, लेकिन पूरे समय बातें होती हैं तो सिर्फ शहनाज गिल के बारे में बातें होती हैं, तो सिर्फ शहनाज से ही होती हैं, क्योंकि शहनाज का ऑरा ही ऐसा है। उसमें वो बात है कि हर कोई उससे बात करना चाहता है। बाकी लोगों में कोई बात ही नहीं है तो कोई किसी की बात करेगा ही क्यों। लेकिन शहनाज में वो बात है, उसकी हर बात में बात है, इसलिए हर समय बात होती है। तो शहनाज की पूरी फुटेज ले जाती है तो सिर्फ शहनाज। यहाँ पर कार्तिक आर्यन आते हैं, सभी घर वालों से मिलते हैं और वो बताते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं अपनी मूवी के प्रमोशन करने के लिए और आप सबसे मिलने। तो सिद्धार्थ बीच में ही कार्तिक आर्यन को टोकते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हैं, आप हम सबसे मिलने नहीं आए हैं, आप तो आए हैं सिर्फ और सिर्फ शहनाज से मिलने। तो शहनाज को भी स्पेशल फील कराना चाहता है सिद्धार्थ। भले ही नाराज़गी चल रही है, जो भी मैटर चल रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि शहनाज स्पेशल फील करे, उसे खुशी हो। और शहनाज यहाँ पर खुश भी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धार्थ की पॉजिटिवनेस यहाँ पर दिखाई देती है। सिद्धार्थ पॉजिटिव हो रहा है। गौतम आया, उस समय भी सिद्धार्थ थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ। उसे लगा कि जिसके लिए हमारे दिल में फील होती है यार, उसके लिए हम छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने दिल से लगा लेते हैं। उसको लगा, लेकिन वो एक फैन मोमेंट था और सिद्धार्थ इस चीज़ को समझा। फिर वो हर्ट हुआ जब पारस से बात करी शहनाज ने, है ना। और अब आए हैं कार्तिक आर्यन जो शहनाज का क्रश है। मतलब मेकर्स भी फुल सिडनास के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराने की सोच चुके थे, चीज़ें करवाने की सोच चुके थे, और वही सब यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा था। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला, और ये चीज़ कार्तिक आर्यन ने भी देख ली। और कार्तिक यहाँ पर कहते भी हैं कि सिद्धार्थ आप तो पॉजिटिव हो रहे हैं। और सारा को भी ऐसा लगता है कि यार हो रहा है, इनके बीच में चीज़ें हैं। वो सारा भी कहती है कि शहनाज अब तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि सिद्धार्थ आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं और यही तो आप चाहती हैं, है ना सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ कहते हैं कि यार ये तो बताना नहीं था, ये तो गेम का फॉर्मेट है कि किसी की गेम नहीं बतानी। मतलब सिद्धार्थ भी यहाँ पर बातों को पलट रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पे जो पॉजिटिवनेस आ रही है, सिद्धार्थ की बातों में जो पॉजिटिवनेस दिख रही है, उसे वो छुपा नहीं पाते। अब कार्तिक और सारा एक टास्क देते हैं घर वालों को, और आसिम 3 राउंड जीत कर आगे आ चुका होता है टास्क में। अब सिद्धार्थ के साथ उसका टास्क होता है। इनका ठुमके लगाने वाला टास्क होता है यार, बहुत मस्त तरीके से इस टास्क को किया जाता है। और सिद्धार्थ जिस तरह से
जीतने का जज्बा अपना दिखाता है ना, सचमुच गाइस कमाल होता है। सिद्धार्थ जब जब टास्क में होता है उसका जीतने का जज्बा बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो किसी से हारना चाहता ही नहीं है, उसकी जो जीत की ख्वाहिश होती है ना, वो उसे हमेशा सबसे आगे ले जाती है। और यहाँ पर सिद्धार्थ आसिम को हरा देता है, और जिस तरह से मस्त वाले ठुमके लगाता है ना, ओए होए होए, उन ठुमकों का तो क्या ही कहना। बहुत अच्छी तरह से ये टास्क परफॉर्म होता है। अब शहनाज और रश्मि की बारी आती है। अब शहनाज उठती है और कहती है, हाय कोई मेरा भी गाउन पकड़ता। मतलब शहनाज इस तरह की बातें कर जाती है यार, जो उसके दिल में होता है वो कहती है। उसे नहीं लग रहा था कि सामने सेलिब्रिटी आए हैं, टास्क चल रहा है तो मुझे ये नहीं बोलना है, नहीं। उससे जो जो फील आएगी वो अपनी फीलिंग्स इस तरीके से बयां करती है। और यही है हमारी शहनाज, यही है उसकी पर्सनैलिटी जिसने हमारे दिलों में घर कर दिया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शहनाज की बातों को सुनकर कहीं कहीं पे सारा अली खान भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही थी। मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा लगा था। अब कार्तिक आर्यन यहाँ पे कहते हैं कि आपको मेरी पोर्ट्रेट बनानी है, तो शहनाज कहती है, हाय मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। और सिद्धार्थ जो हर बात में बीच बीच में बोल रहा था, यहाँ पर भी वो पॉजिटिव होता है और वो कहता है, सर ये तो आंख बंद करके भी बना लेगी। जब शहनाज पेंटिंग करती है और कार्तिक आर्यन उससे बात कर रहा होता है, तो सिद्धार्थ क्यों बीच में बोलता है? लेकिन हर बार सिद्धार्थ को बीच में बोलना था। शहनाज से वो बात भले ही नहीं कर रहा था, थोड़ा नाराज़ था, लेकिन जो उसकी पॉजिटिवनेस थी वो इस तरीके से बार बार बाहर आ रही थी और वो सबको दिख रहा था। अब शहनाज पेंटिंग करती है और सारा कहती है कि ये लोग कितना स्लो कर रहे हैं, इनको बोलो पेंट यूज़ करने के लिए, कुछ दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा जल्दी करने के लिए बोलो। तो कार्तिक आर्यन कहते हैं कि नहीं वो देख रही है, शहनाज अभी देख रही है। तो सारा अली खान की फिर से पॉजिटिवनेस जाग जाती है और वो कहती है, हाँ शहनाज तो बस देखती ही रहती है। मतलब इधर सारा पॉजिटिव हो रही है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हमारी शहनाज से पॉजिटिव हो रही है, और उधर सिद्धार्थ शुक्ला अलग ही पॉजिटिव हुए पड़े। तो मतलब इन सब की पॉजिटिवनेस यहाँ पर दिख रही है इन अ पॉजिटिव वे। जी हाँ गाइस, अब शहनाज पोर्ट्रेट बना लेती है, लेकिन लास्ट में जो वो करती है वो पूरी लाइमलाइट ले जाती है और सबको वो बहुत क्यूट भी लगता है। यहाँ पर शहनाज पोर्ट्रेट बना लेती है और लास्ट में अपनी लिपस्टिक उस पर लगाकर किस कर लेती है। तो मतलब बहुत क्यूट लगता है यार, और ये सिर्फ शहनाज ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। शरेआम ये चीज़ें सिर्फ शहनाज ही कर सकती है, और ये सब बहुत क्यूट लगता है यार, और पूरा घर इस बात पर हंस पड़ता है। अब कार्तिक कहता है रश्मि से कि आपने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन शहनाज ने जो किया, इतने में सिद्धार्थ फिर बीच में बोल पड़ते हैं। तो सिद्धार्थ कहते हैं, जो उसने मेरे होठों के साथ किया और जो शहनाज को देखकर मेरी आंखों में जो हो रहा है। मतलब सिद्धार्थ इस तरीके से बीच बीच में कमेंट कर ही रहा था पूरे टाइम। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से पॉजिटिवनेस नज़र आ रही थी सिद्धार्थ की भी और सारा अली खान की भी, ये ना पॉजिटिव है। ओके, अब शहनाज कहती है, तुम लोग चुप रहो, तुम्हें तो मैं रोज़ ही सुनती हूँ। दोनों में गलतफहमी इस तरह से बढ़ती जा रही थी और दोनों में नाराज़गी की वजह क्या है वो क्लियर नहीं हो पा रही थी। उसके बाद होता है शहनाज और माहिरा में उठक बैठक वाला टास्क। यहाँ पर भी सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा शहनाज को चेयर अप करता है अपने पार्टनर के लिए। मतलब ये वाली फीलिंग्स होनी चाहिए, भले ही झगड़ा हो, भले ही हम नाराज़गी वो हमारे तक है, लेकिन अगर हमारा पार्टनर किसी गेम में है, किसी परफॉर्मेंस उसे करनी है, तो उस समय हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ये वाली फील सिडनाज में भर भर के है। नाराज़गी भले ही कितनी भी हो, लेकिन जब चेयर अप करने का टाइम आएगा तो कोई कसर ये लोग नहीं छोड़ते। यहाँ पर वही होता है, सिद्धार्थ शहनाज को बहुत चेयर अप करता है, शहनाज फुल एनर्जी के साथ टास्क परफॉर्म करती है। उसके बाद आरती और शहनाज का टास्क होता है। यहाँ भी सिद्धार्थ शहनाज का ही नाम लेता है, गुस्सा एक तरफ, लेकिन जब जब सपोर्ट का टाइम आएगा तब सिडनाज एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यही है इनकी रिश्ते की खूबसूरती भी और खासियत भी। यहाँ पर पूरा घर आरती का नाम लेता है, लेकिन सिद्धार्थ शहनाज का नाम लेता है। यहाँ पर शहनाज भले ही हार जाती है, मतलब मुझे तो बहुत क्यूट यहाँ पर भी शहनाज लगी थी। हर टाइम पर जब जब उनको जो जो चीज़ें बोली जा रही थी करने के लिए, जानवर वाली आवाज़ निकालना हो या कोई भी चीज़ हो, मुझे तो शहनाज ही क्यूट लग रही थी। लेकिन जीतती यहाँ पर आरती है।
अब आरती जीतती है और शहनाज यहाँ पर हार जाती है, लेकिन शहनाज फिर भी बोलती है मुझे कार्तिक के हाथ से ही गिरना है, और ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और शहनाज गिरती भी है। और विनर जो अनाउंसमेंट होते हैं विनर की, वो होते हैं शेफाली और सिद्धार्थ। तो यहाँ पर इस तरीके से ये वाली चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हमें बहुत डीप डीप सिडनास मोमेंट नज़र आते हैं। दोनों साथ में भले ही नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एक एक चीज़ जो है इनकी, वो एक दूसरे के लिए ही है। वो बहुत ध्यान से देखने पर और इनकी एक एक बात सुनने पर हमें पता चलता है। अब सब घर के अंदर आते हैं और यहाँ पर कार्तिक और सारा एक गेम खिलवाते हैं इन लोगों को। वो कहते हैं कि लव आजकल गेम में हमें ये तो पता होता है कि आज हम किसके साथ हैं, लेकिन कल हम किसको अपने साथ नहीं देखना चाहते हैं। तो सबको एक एक नाम लेना था, सारे ही घर वालों को। तो शहनाज सबसे पहले बोलती है और वो पारस का नाम लेती है। यहाँ पर शहनाज नहीं देखना चाहती आगे पारस को, और उसके अपने रीजंस हैं और वो अपने रीज़न देती है, और बिल्कुल जेन्युइन रीज़न उसके होते हैं यहाँ पर। और बाद में पारस भी शहनाज का ही नाम ले लेता है, और उसका ये रीज़न होता है क्योंकि शहनाज ने मेरा नाम लिया तो मुझे उसका नाम लेना होता है, और पता नहीं क्या क्या, मतलब वो हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता। लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन में जो इस वक्त एक शख्स है वो है सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला के फेस पर एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि बाहर जिस तरह से हंसी मजाक हो रही थी, लेकिन अभी घर के अंदर आते ही जो नाम लेना था एक शख्स का जिसे आगे हम नहीं देखना चाहते, सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न में भी नज़र आए कि वो ये नाम लें या ना लें। लेकिन बहुत सोच विचार कर, बहुत अपने दिल में गहन कर कर सिद्धार्थ नाम लेते हैं शहनाज का। और कार्तिक को भी यकीन नहीं होता है। कार्तिक हमसे पूछते हैं क्या शहनाज, तो सिद्धार्थ कहते हैं हाँ, मैं शहनाज को नहीं देखना चाहता। और ये बात सुनकर शहनाज की हंसी बिल्कुल ही गायब हो जाती है। शहनाज जो इतना खुश थी, गौतम आ चुका था, कार्तिक आर्यन आ चुका था, मतलब उसकी तो हर विश पूरी हो रही थी ना। तो सिद्धार्थ के इतने से बोलने पर शहनाज को इतना फ़र्क क्यों पड़ा? फ़र्क पड़ा क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला उसका सबसे ज़्यादा अपना है। ये तो सेलिब्रिटी हैं यार, जो अभी आए हैं, एक फ़ैन मोमेंट है इनके साथ, वो चले जाएंगे, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट वाले जस्ट फ्रेंड्स हमारे सिडनाज, जिन्हें एक दूसरे की बातों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और शहनाज को सिद्धार्थ के मुँह से अपना नाम सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। शहनाज के चेहरे से हंसी चली गई। तो इतना ज़्यादा शहनाज को ये चीज़ें इफ़ेक्ट क्यों करी? उसे तो खुशी मिल चुकी थी ना, उसे तो गौतम मिल चुका था, आया था, उससे मिलना था, वो मिल चुकी थी, कार्तिक से मिल चुकी थी। लेकिन सिद्धार्थ जो उसका सबसे ज़्यादा अपना अपना प्यार था, शहनाज का सिद्धार्थ प्यार है, उस प्यार ने इस तरह की बात की तो शहनाज के दिल में हर्ट हुआ। चाहे कोई भी यार हमारे सामने आ जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमें वही करता है जिसके लिए हमारे दिल में फीलिंग्स होती है, प्यार होता है। तो यहाँ पर शहनाज की फीलिंग्स दिख गई कि सिद्धार्थ के की क्या जगह है शहनाज के दिल में, वो दिखी। शहनाज की आंखों में यहाँ पर आंसू आ गए, और यहाँ पर सिद्धार्थ के दिल की फीलिंग्स भी नज़र आई। सिद्धार्थ का ये जवाब बहुत लोगों को नेगेटिव लगा था, सिद्धार्थ उस समय नेगेटिव लगा था, लेकिन सिद्धार्थ का ये जवाब बहुत पॉजिटिव था। अगर आप ध्यान देंगे, इस बात पर ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ ने वो अपना डर जाहिर किया कि शहनाज उसके दिल में जगह कर चुकी है और शहनाज को वो अब कहीं जाने नहीं देना चाहता। सिद्धार्थ ने जो रीज़न दिया वो ये था कि सर आज इसने गौतम पे फ्लिप मारा, फिर आप पर फ्लिप मारा, मैं नहीं चाहता कि लाइफ में आगे मैं इसके साथ रहूं और ये किसी और पर फ्लिप मार दे। मैं पर्सनल सिक्योरिटी के लिए ये सब करना चाहता हूं। और सिद्धार्थ अपने दिल पर हाथ रखता है, मतलब जो भी बात थी, दिल से दिल का कनेक्शन यहाँ पे सिद्धार्थ और शहनाज का हो चुका है। तो क्या चाहता था सिद्धार्थ? सिद्धार्थ यही चाहता था कि शहनाज हमेशा उसके साथ रहे, वो किसी और लड़के के पास नहीं जाए। वो नहीं बर्दाश्त कर सकता था ये, क्योंकि सिद्धार्थ के दिल में तो बहुत गहरी फीलिंग्स थी शहनाज के लिए, और शहनाज के दिल में सिद्धार्थ के लिए है। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, और वो इस टास्क में इस तरह से नजर आए। शहनाज जिन दो सेलिब्रिटीज से मिलना चाहती थी उससे मिली, बिग बॉस ने उनकी तमन्ना पूरी की, फिर भी शहनाज सिद्धार्थ की बात से हर्ट है और उसकी आंखों में आंसू आ गए। और सिद्धार्थ के दिल में भी यही फीलिंग्स हैं कि शहनाज सिर्फ मेरी है, वो कहीं और नहीं जाना चाहिए, मैं उसे कहीं और जाता हुआ नहीं देख सकता, मैं नहीं चाहता कि वो कहीं और जाए, इसलिए मैं बार बार हर्ट नहीं होना चाहता, इसलिए मैं कल उसे नहीं देखना चाहता, क्योंकि और ज़्यादा गहराई में डूबने से तो अच्छा है कि मैं उसे कल ना देखूं, क्योंकि वो
मतलब ये सिद्धार्थ के दिल की फीलिंग्स थी और शहनाज के दिल की भी यही फीलिंग्स है कि वो सिर्फ सिद्धार्थ की बातों से इतना इफ़ेक्ट होती है। उसे लगता है कि सिद्धार्थ तो मेरा है ना और मैं सिद्धार्थ की हूँ, फिर सिद्धार्थ ने मेरा नाम लिया तो लिया कैसे। अब यहाँ पर इनका हार्ड गेम इस तरीके से चल रहा था, दोनों के अपने अपने रीजंस हैं यहाँ पर, लेकिन बताना कोई नहीं चाहता, क्लियर करना कोई नहीं चाहता अपने दिल की फीलिंग्स, यहाँ पर कोई बता नहीं पा रहा है। नाराज़गी दोनों की है लेकिन रीजंस क्लियर नहीं है और यही गलतफहमी इन लोगों के बीच में बढ़ती जा रही है। तो इसके आगे के मोमेंट मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगी गाइस, और ये वीडियो और इस मोमेंट पर मेरी डिकोडिंग आपको कैसी लगी गाइस, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।